मुख्यमंत्री नायब सिंह सिरी ने प्रदेश के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 1582 करोड़ 16 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। इस राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई, जिसमें लाखों परिवार को आर्थिक मदद मिली। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 34,83,000 लाभार्थी को 1121 करोड़ 39 लाख रुपए प्रदान किए गए। इसी प्रकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त के रूप में 9,98,000 लाभार्थियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए भेजे गए। थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे अरुण कुमार गुप्ता जी, PSCM, और हमारे जे गणेशन जी और पांडुरंग जी, उपस्थित सभी अजय जी, अधिकारीगण, साथियों, आज जैसा हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है, उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। इसे मिलाकर के आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1,832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। ये सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर रही है। आप सब जानते भी हैं कि ये योजना हमने जब शुरू की थी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। हमने जब ये बजट दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट के अंदर भी हमने घोषणा की थी, उस बीच में भी हमने इसको बढ़ाने का काम किया था। हमने ऐसे बहनों को इसके अंदर जोड़ा था जिन बहनों ने अपने बच्चों को निपुण के तहत आगे बढ़ाया है या उनके बच्चों ने 80% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं और उनकी पारिवारिक आय 81 है। ऐसे बहनों को भी हमने लाडो लक्ष्मी योजना में जोड़ा था, या जिन्होंने क्रिटिकल बीमारी से बच्चों को बाहर किया है, उन बहनों को भी इस योजना के तहत हमने जोड़ा था। और हमने लगभग जब ये दूसरा बजट प्रस्तुत किया, इसका दायरा भी बढ़ाया और उस दायरे के अंदर पहले 5,000 करोड़ रुपए का
महिलाओं के लिए हमने रिजर्व किया था, फिर 6,500 करोड़ 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हमने कहा कि इस वर्ष से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और बहनों को इस वर्ष में ऐसी सब बहनों को भी जोड़ लिया जाएगा जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है। और इसी कड़ी के अंदर हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,121 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आज सीधे 34 लाख जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके खातों में आज डाली गई है। इनमें वृद्धा सम्मान भत्ता है, दिव्यांग भत्ता है और अन्य सामाजिक सुरक्षा इसमें पेंशन शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको प्रोएक्टिव मोड पर अपनाया है। हम ये भी देखते थे कांग्रेस के समय में साल साल तक घूमते रहते थे बुजुर्ग, पेंशन नहीं बनती थी, कहीं ना कहीं सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसका दिल पसीजता था, फिर जाकर के वो कहीं ना कहीं उसकी पेंशन लगाता था। भारी दिक्कतों का सामना बुजुर्गों को कांग्रेस के समय में भी करना पड़ा और जो कई दल ये बात बोलते हैं उनके समय में भी करना पड़ा बुजुर्गों को। परंतु मोदी जी की गारंटी है, जो सम्मान जो योजना बनी है उसका लाभ डायरेक्ट उस तक पहुंचे। आजादी के बाद ये पहली बार मोदी जी ने किया है, नहीं तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देती रहती थी। सबसे बड़ा मजाक गरीबों का अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। गरीब को और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया। गरीबों के साथ बद्दा मजाक अगर कोई करता था, कांग्रेस पार्टी थी। मोदी जी ने लगातार गरीब को मजबूती की ओर ले जाने का काम किया है। एक योजना नहीं है, विभिन्न योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत लगभग 32 लाख लोगों ने हरियाणा में इसके तहत अपना इलाज कराया और 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उस इलाज का देने का काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। नहीं तो गरीब व्यक्ति घूमता रहता था इलाज के लिए। बहुत कठिनाइयों का सामना गरीब व्यक्ति को करना पड़ता था। कांग्रेस ने गरीबों को आंसू दिए हैं। मोदी जी ने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है, हम ये मानते हैं। परंतु धीरे धीरे करके कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है।